बिना किसी विकेट के नुकसान पर 4 4 का मैच। इसने पहले दोनों मैचों में पहले नंबर पर बैटिंग करने वाले की टीम ने मैचों को जीता है। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी हो रही है सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम की, और इसी बीच वैभव राइट एम ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। बाएं हाथ के गणेश बाहर निकलकर गेंद को हवाई उठाकर खेला है, लेकिन गेंद आ रही है कवर स्टक कवर के बीच, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए अंपायरों का इशारा। शानदार कवर ड्राइव, कवर स्टक कवर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों खेले गणेश फड़के के बैट से निकलता हुआ पहला चौका। इसी चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। 6 रन जबकि स्कोर हो चुका है। अक्षय राठौड़ गणेश फड़के इस समय पारी की शुरुआत कर चुके। दोनों सलामी के बल्लेबाज जय भैरी चापे टीम की तरफ से वैभव राइट एम ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं, और इसी बीच अगली गेंद लेकर, और इसी बीच ये गेंद आगे निकल गए। फिर से एक बार क्या खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर की ओर 1 रन का मौका बिनता हुआ गणेश फड़के के लिए, और इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम का। सेलिब्रेशन किया गया। 10 साल टेनिस क्रिकेट को पूरे हो चुके हैं, टेनिस cricket.in को पूरे हो चुके हैं। इसके अवसर पर यहाँ पर सेलिब्रेशन किया गया। गिरीश जी कोचरेकर सर, सोनमताई चौहान इस बीच मौजूद थी मंच पर, और इस बीच अगली गेंद लेकर वैभव राइट एम ओवर द विकेट से गेंद करते हुए अक्षय राठौड़ के लिए जो गेंद करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज अक्सर रिवर्स शॉट अटेंड कर लेते हैं, लेकिन इस बार ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी और गेंद को निकाल दिया है। 1 रन को लिए अंपायरों का इशारा। इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के। 4 4 ओवर का ये मैच है। पहले नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले पहले 2 मैचों में दूसरे नंबर पर जीत चुकी है, और ऐसे में तैयार हो रही है अगली गेंद लेकर वैभव, जो कि दाएं हाथ के गेंदबाज राइट एम ओवर द विकेट से गेंद डाल रहे हैं, और गेंद सामना करते हुए अक्षय इस बार उठाना चाहते थे, लेकिन गेंद के फाइनल की दिशा में गेंद जब तक कि डिक्लेयर इलाके की तरफ जा रही है। 1 रन धीरे धीरे सही। नए साल के सेलिब्रेशन की धीरे धीरे सही शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इस समय 1 रन बढ़ता हुआ 9 रन इस समय स्कोर हो चुका है गावखड़ी की टीम का। सिद्धिविनायक गावखड़ी चाफे जय भैरी के बीच ये मैच है, और पहले बल्लेबाजी हो रही है गावखड़ी की टीम की। पहले शुरुआत के दोनों मैचों पर पहले नंबर पर बैटिंग करने वाली टीम जीत चुकी है, और इसी बीच तैयार हो रहे हैं गेंद करते हुए राइट एम ओवर द विकेट से ये गेंद। अगली गेंद इस बार ड्राइव करते हुए गेंद को निकाला है पहले स्लिप में से, यानी कि डिक्लेयर इलाके की तरफ गेंद जा रही है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में जल्दी नया साल मनाया जाता है। इसी के साथ पटाखों की आवाज़ आपके कानों तक आ रही है, लेकिन इस बीच 1 रन मिलता हुआ बल्लेबाजों के लिए 10 रन सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम का स्कोर हो चुका है। 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अक्षय राठौड़ और गणेश फड़के क्रीज के ऊपर, बल्लेबाज महेश दलवी इसके बाद होंगे, लेकिन इस बीच तैयार है वैभव। पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस समय रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन। नए ओवर प्रारंभ करते हुए नरेश इस समय दूसरा ओवर आरंभ करेंगे। 10 रन इस समय स्कोर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। पहले पावर प्ले पे ओवर में पहले 10 रन बने हैं। पहले मैचों में लगातार 2 मैचों में पहले नंबर पर बैटिंग करने वाली टीम ने 29 रन बनाए, और इसी बीच नरेश राइट एम ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अक्षय राठौड़ के लिए, और अक्षय राठौड़ ने गेंद को उठाकर खेला लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन अंपायरों के इशारे की प्रतीक्षा है। इस बीच ये 1 रन तो मिल चुका है, दूसरे रन की वहां पर गेंद फील हो रही है, लेकिन इस बीच ये रन मिलता हुआ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद दोनों अंपायर करीब आ रहे हैं। कुछ बातचीत होगी, सलाह मशवरा किया जाएगा। क्या ये 2 है, 1 है, क्या 6 है, क्या चौका है, ये बात यहाँ पर हो रही है। गेंद काफी नजदीक पहुंच चुकी है, और ऐसे में दोनों अंपायर से फैसला लेते हुए ये फैसला डिसीजन किया। 6 रन, शानदार छक्का, और अंपायरों का इशारा। ये छक्के के लिए फटाकों की आवाज आपके कानों तक आ रही है। रन संख्या 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों अंपायर काफी अनुभवी भरे अंपायर मैदान के ऊपर अक्षय सुरवे और अजीत पाटिल अंपायरिंग कर रहे हैं, काफी संभल कर डिसीजन बता रहे हैं, डिसीजन दे रहे हैं। और इसमें में अक्षय राठौड़ को ये गेंद आगे निकलते गेंद को खेला कवर स्टकर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, वहां पर फील्डर नहीं रोक पाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए शानदार कवर ड्राइव यहाँ पर अक्षय राठौड़ के बैट से निकलता हुआ
कवर स्टकर के बीच में से लगभग 3 खिलाड़ी लगे थे गेंद को रोकने में, लेकिन उनके बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए, इन 4 रनों के साथ 20 रन स्कोर हो चुका है बिना किसी नुकसान के। फिर से बार नरेश, पारी का दूसरा ओवर, अगली गेंद लेकर सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम के इनिंग का ये दूसरा ओवर रिवर्स खेलने का प्रयास, अटेंड करना चाहते थे लेकिन इस बार केवल सिंगल्स मिलता हुआ बैट्समैन के लिए। रन संख्या 21, सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम का स्कोर 21 रन और 2 चौके और 2 इस समय के 1 छक्के की मदद से 21 जश्न में मनाया जा रहा है। धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो चुकी है, नए साल की 31 मनाया जा रहा है। आपके कानों तक ये आवाज़ आ रही होगी फटोकों की। इसी में अगली गेंद सामना करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज गणेश फड़के, 21 रन इस समय नरेश की ये गेंद, गणेश ने अपने स्टॉक के नीचे के बनाई है। 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है, 4 रनों के लिए शानदार चौका, फील्डर अंदाजा नहीं लगा सके, सर के ऊपर से गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। गणेश फड़के के बैट्स ने निकलते हुए ये दूसरा चौका, इन 4 रनों के साथ 25 रन जबकि स्कोर हो चुका है। पहले लगातार 2 मैचों में पहले नंबर पर बैटिंग करने वाली टीमें मैचों को जीत चुकी है और इस समय स्कोर 25। और एक बार फिर से चेस करते हुए कल साई बाबा कचरे की टीमें जीत रही थी। फुल टॉस गेंद, क्या कॉपी बुक स्टाइल के साथ गणेश फड़के ने ड्राइव किया, कवर के फील्डर की तरफ गेंद पहुंची लेकिन 1 रन मिलता हुआ। इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप, एक स्ट्रांग पार्टनरशिप बनती जा रही है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। 26 रन अब तक बनाए, नो लॉस। और नरेश ने पारी का दूसरा ओवर, अगली गेंद देकर अक्षय राठौड़ के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज 1 चौका जड़ा चुके, 1 छक्का जड़ा चुके हैं, अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। ये गेंद बाहर निकले, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, विकेट के पीछे फाइन की ओर गेंद जा रही है जहां हमारा डिक्लेयर इलाका है, लेकिन तब तक 1 रन और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर अब हो चुका है 27 रन और पारी के दूसरे ओवर की समाप्ति हो रही है। 27 रन स्कोर हो चुका है जबकि 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जबरदस्त रन रेट मेंटेन किया है गावकड़ी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। इसके बाद महेश दलवी है, नागेश है, एक अच्छी खासी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है यहाँ पर सिद्धिविनायक गावकड़ी के पास, लेकिन 2 बल्लेबाज और एक बहुत अच्छी शुरुआत दी है और बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए समीर। इस समय जय भैरी चापे टीम की तरफ से समीर गेंदबाजी करेंगे। समीर मांडवकर इस समय बॉलिंग मार्ग पर। समीर मांडवकर नया ओवर लेकर अक्षय राठौड़ के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी, दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप, स्ट्रांग पार्टनरशिप बनती हुई। 27 रन इस समय स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये तीसरा ओवर समीर मांडवकर दाएं हाथ के गेंदबाज राइट ओवर 2 विकेट से गेंद डाल रहे हैं अक्षय के लिए। और अक्षय ने बार गेंद को खेला लॉन्ग लेग के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है, अंपायर का इशारा 6 रन का। और इसी छक्के के साथ जैसे फुल टॉस गेंद मिली लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से अक्षय राठौड़ ने बढ़िया छक्का जड़ा दिया है। इसी छक्के की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 33 रन स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले लगातार आपने यहाँ पर देखा होगा कि पहले नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम लगातार 2 मैच जहाँ पर जो इससे पहले हुए थे उसमें पहले नंबर पर बैटिंग करने वाली टीमों ने मैचों को जीता है। 33 रन स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अक्षय राठौड़ बल्लेबाजी जबरदस्त कर रहे हैं, इस समय उनका साथ दे रहे हैं, उतने अच्छा साथ दे रहे हैं गणेश फड़के, जिस बीच खेल रुका हुआ है। नवलाई पवना मीरा क्रिकेट क्लब की जानिब से ये रखा गया टूर्नामेंट tenniscricket.in पर इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा चुका है और tenniscricket.in को आज पूरे 10 साल हुए और 10 साल के मौके पर एक बहुत बड़ा समारोह यहाँ पर देखने को मिला। और अजीत यहाँ पर गिरीश जी कोथरेकर सर, सोनमताई चौहान जिन्होंने मिलकर इस टूर्नामेंट के मैचों का लाइव प्रसारण करी है, उनका एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन इसी बीच अगली गेंद उसको उठाकर खेलना चाहते थे, कैच नहीं बन सका है, भारी मोटा सिरा लिया था, विकेट के पीछे गेंद पहुंच रही थी बल्ले का लेकर, लेकिन वहां पर कोई मौका नहीं। 1 रन और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन जबकि स्कोर यहाँ पर हो चुका है सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम का। पहले बल्लेबाजी करते हुए पारी का तीसरा ओवर समीर मांडवकर गेंदबाजी करे। अब तक किसी बॉलर को कोई विकेट नहीं मिल सका है, जबरदस्त पार्टनरशिप हो रही है। पहले विकेट के लिए अक्षय राठौड़ को ये गेंद कनेक्ट हुए, इस बार बड़ा शॉट लेकिन ऑन साइड पर फील्डर की तरफ गेंद जा रही है और इसी बीच ये विकेट गिरा। बल्लेबाज आउट हो चुके हैं अक्षय राठौड़ जिन्होंने शानदार इनिंग खेली, टीम के लिए बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया,
लेकिन अभी भी सीधे लॉन्ग लेग के ऊपर छक्का जड़ाने के प्रयास में क्या दे बैठे। 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुजन भोसले को अब बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जा चुका है। सुजन भोसले आ चुके हैं नए बैट्समैन सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम की ओर से। जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली। बल्लेबाजी करते हुए कुल मिलाकर 18 रन बनाए अक्षय राठौड़ ने। 18 रनों की जबरदस्त पारी खेली अपनी टीम के लिए और गणेश फड़के के साथ 34 रन की पार्टनरशिप निभाई पहले विकेट के लिए। सुजन भोसले मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज है समीर मांडवकर, विकेट चटकाने वाले गेंदबाज, विकेट टेकर गेंदबाज जिनको ये सफलता मिली है और काफ़ी देरी के साथ ये सफलता मिली। काफ़ी देर सफलता मिल चुकी है, काफ़ी बड़ा इंतजार करना पड़ा, 34 रन तक हालांकि देने पड़े और ऐसे में विकेट गिर चुका अक्षय राठौड़ का जिन्होंने 18 रन की पारी खेली। सुजन भोसले अब सामना कर रहे हैं सिद्धिविनायक गावकड़ी के नए बैट्समैन राइट ओवर द विकेट से समीर मांडवकर की गेंद, उसको खेल दिया है ऑन सेंट की तरफ गेंद जा रही है, जबकि गेंद फील्ड हो रही है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक। 1 रन सिंगल्स मिला बैट्समैन के लिए। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 35 और 1 विकेट के नुकसान पर, जिसमें कि 18 रन की पारी खेलकर आउट हो चुके हैं अक्षय राठौड़ और इस समय सामना कर रहे हैं उनके बल्लेबाज। क्रिकेट में एक कहावत होती है, जब बड़ी कभी साझेदारी बन जाती है, जब उसका पहला साथी अगर जल्दी आउट होता है तो उसका दूसरा साथी उसके पीछे से चला जाता है। क्या ये ऐसा देखने को नज़ारा मिलेगा? गणेश फड़के इस समय सामने हैं समीर की गेंदबाजी का सामना करने के लिए। 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर है। गणेश फड़के सामना कर रहे हैं, उनकी ये गेंद अलग तरह खेला है, ऑन साइड पर गेंद जा रही है। 1 रन पूरा करते हुए ऑफ साइड था बैट्समैन के लिए। बल्लेबाज इस समय लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है और इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जिसमें कि 18 रन अक्षय राठौड़ के थे। गणेश फड़के इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं नॉन स्ट्राइक सिरे पर, नॉट आउट बल्लेबाज है। नए साल का धीरे धीरे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, पटाखों की आवाज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इसे भी अगली गेंद करते हुए समीर की ये गेंद और इस बार घुमाना चाहते थे, बीट हुए बल्लेबाज, रन आउट का खतरा और जो पहला साथी चला गया उसका दूसरा साथी उसके पीछे से जा रहा है। गणेश फड़के आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं। इससे पहले कि हम ये अनुमान लगा चुके थे कि जब बड़ी साझेदारी बन जाती है और उसका पहला विकेट जल्दी गिरता है तो उसका साथी उसके पीछे से जाता है, ऐसा ही हुआ। इससे पहले कि अक्षय राठौड़ आवे, आउट होने के बाद उसके पीछे से गणेश फड़के वापस आ रहे हैं। 36 रन स्कोर, जबकि 2 विकेटों के नुकसान पर। नैनेश इस समय मैदान पर आ रहे हैं। नैनेश को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए। रन संख्या कुल मिलाकर 36, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी के नैनेश इस बीच मैदान पर आ चुके हैं। ओवर की समाप्ति इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 36, दोनों ने मिलकर 34 रनों की पार्टनरशिप निभाई। जबरदस्त बल्लेबाजी रही यहाँ पर। 12 रन बनाने के बाद गणेश फड़के आउट हो चुके हैं। 18 रन बनाने के बाद अक्षय राठौड़ आउट हो चुके हैं। नैनेश इस समय क्रीज के ऊपर है, सुजन भोसले उनका साथ देंगे। बॉलिंग मार्क पर चौथा ओवर लेकर महेश इस समय मांडवकर, महेश के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। एक तरफ महेश दड़वी भी है और दूसरी तरफ महेश मांडवकर, जो कि इस समय नई ओवर की गेंद उसको उठाकर खेला है लॉन्ग ऑफ की तरह गेंद हवा में, हालांकि कैच नहीं कर सके फील्डर, गेंद की गति को रोका है, स्ट्रोक को रोका। 1 रन मिलता हुआ बैट्समैन सिद्धिविनायक की टीम के लिए। 37 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें बाकी है, 5 गेंदें बाकी है। लगातार 2 मैचों में 29 का स्कोर बना, उसके बाद तीसरे मैच में 37 की तरफ स्कोर बढ़ चुका है। सुजन सामना करने के लिए तैयार है। ये गेंद उसको उठाकर खेला है, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, हवाई रास्ते से गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए शानदार छक्का जड़ा दिया है सुजन भोसले ने। जैसे फुल टॉस बनकर गेंद आ रही थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला और 6 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन स्कोर हो चुका है, 43 रन स्कोर हो चुका है, जबकि 2 विकेट के नुकसान पर दोनों बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी शुरुआत दी। गणेश फड़के 12 रन बनाकर आउट हुए। पहले आउट होने वाले बैट्समैन थे अक्षय राठौड़, जिन्होंने 18 रन की पारी खेली है। इस समय 37 रन, हालांकि 43 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच महेश मांडवकर राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए सुजन भोसले के लिए फुल टॉस, लेग स्टंप देखना कि लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी। 2 रन बनेंगे, अंपायरों का इशारा है 2 रनों का, एक डिक्लेयर वाइड और इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन, 45 रन स्कोर हो चुका है। 45 रन जबकि स्कोर हो चुका है।
जबरदस्त सेलिब्रेशन यहाँ पर शुरू हो चुका है मैदान के ठीक पीछे बाहर। और इसे में अगली गेंद राइट मोर द विकेट से सुजन को, और सुजन ने फिर से एक बार बड़ा शॉट खेला, लेकिन सीधे फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए एक और छक्का सुजन के बैट से निकलता हुआ। 2 छक्के जड़ा दिए उन्होंने और रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर इसी बीच 51 रन, 51 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर, जिसमें कि गणेश वड़के ने 12 रन बनाए, अक्षय राठौड़ कुल 18 रन बनाकर आउट हुए। पहला बार ये 50वां आंकड़ा छू लिया है किसी टीम ने इस टूर्नामेंट में। और ये गेंद एक बार फिर ऑनसाइड पर गेंद को खेला, लेकिन रन आउट का खतरा बन सकता था। दानिश ऐन वक्त पर वापस चले। 51 रन, पहली मर्तबा 50 का आंकड़ा किसी टीम ने इस मैदान के ऊपर पार कर लिया है। उसको छूने के बाद उसको क्रॉस किया है। 51 रन स्कोर है इस समय 2 विकेटों के नुकसान पर। महेश मांडवकर अगली गेंद राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सुजन भोसले के लिए। ये गेंद फिर से उठाने के प्रयास, इस बार गेंद टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर उसके दस्तान में पहुंची है। रन की कोई गुंजाइश नहीं। 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का चौथा ओवर जिसकी कुछ गेंदें बाकी रह चुकी है, एक गेंद लास्ट गेंद बाकी है और रन संख्या 51 रन। इस फाइनल गेंद के ऊपर सुजन भोसले क्या बड़ा शॉट खेल पाएंगे? ये गेंद और शॉट पिच, एक बार फिर बड़ा शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर, शानदार छक्का। फील्डर केवल गेंद को देखते रहे। तीनों छक्के स्क्वायर लेग के ऊपर से सुजन के बैट से निकलते हुए, सुजन जिन्होंने शानदार पारी खेली। और इसी के बीच पारी समाप्त हो रही है। पहली इनिंग यहाँ पर समाप्त हो रही है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 57 रन और 58 रन का टारगेट दिया है जय भैरी सापे टीम के सामने। ये बड़ा टारगेट किस तरीके से चेस होगा, कितने रनों के अंदर गावकड़ी की टीम उन्हें रोक पाएंगी जय भैरी की टीम को, ये सब कुछ बारे में ब्यौरा देने के लिए बॉल बाय बॉल रनिंग कमेंट्री करने के लिए अब सरदार जी शेख माइक पर रहेंगे।
खिडशी संघाचे संघनायक आपण मुख्य व्यासपीठासमोर या. चला वळूया या मोठ्या सामन्यादरम्यान. जयभैरी चाफे बनाम सिद्धिविनायक गावखड़ी, इन दोनों के बीच में ये मुकाबला देखने को मिल रहा है. सिद्धिविनायक गावखड़ी ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इस प्रतियोगिता का टॉप स्कोर उन्होंने बनाया है, जो कि 57 रन जोड़े और 58 रनों का टारगेट दिया है. गुरु प्रसाद, और इस समय गुरु प्रसाद का स्वागत किया है. क्या बात है, नरेश है. नरेश ये घातक बल्लेबाज, पहली गेंद का स्वागत किया है छक्के के साथ. क्या बात है. ये छोटे कद के खिलाड़ी है, लेकिन बड़े बड़े कारनामे करने के लिए इस खिलाड़ी को जाना जाता है. गुरु की इस गेंद को हो गए है शुरू और नाम है नरेश. कमाल के मिडल करते हैं गेंद, ये इनका स्ट्रांग जोन है. तो गुरु की पावर प्ले की पहली ओवर की दूसरी गेंद, रिवर्स अटेम्प्ट किया है और ये स्ट्रोक देकर जाएगा मात्र 1 रन. लेकिन एक विश्वसनीय स्ट्रोक नरेश के बल्ले से देखने को मिला. तो इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 7 रन बिना विकेट के नुकसान पर. अब तक 44 ये स्कोर जो टॉप स्कोर था प्रतियोगिता में. तो सिद्धिविनायक गावखड़ी ने 57 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है कि इस प्रतियोगिता के टॉप स्कोरर बने हैं. लेकिन क्या इस रनों को चेस करते हुए जयभैरी चाफे टीम और एक रिकॉर्ड दर्ज करेगी? देखना होगा. बहुत कुछ इस 31 दिसंबर 2023 की रात में देखने को मिल रहा है. तो इस बीच गुरु गेंदबाजी मार्ग पर, पटकी हुई गेंद थी, पॉइंट की दिशा में खेला है और 2 फील्डर को चीरती हुई गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. नरेश ऑन फायर, बढ़िया बल्लेबाजी. इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 11 रन बिना विकेट के नुकसान पर. और इस प्रतियोगिता में छक्के लगे हैं 65 और चौके लगे हैं 65, 65 और आज 31 है तो खाएंगे भी दर्शक 65 चिकन 65. हाँ, आज सेलिब्रेशन की रात है, चाहे जीतो या हारो. इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक है, पॉइंट की दिशा में फील्डर है और इस समय कैच लपकते लपकते रह गए. और मैं तो कहूंगा ये कैच नहीं छोड़ा है, मैच को छोड़ा है. कैच किसका छोड़ा? नरेश का. और अपने आप को कोसते हुए रहेंगे. रिप्ले में आप देख रहे होंगे, पटकी हुई गेंद थी और पॉइंट की दिशा में कुछ हद तक गेंद के नीचे आए थे. फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पर गलती की, दूसरे और तीसरी बार गेंद नीचे गिरती हुई नजर आई. तो 1 रन मुकम्मल कर लिया. 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 12 रन. गुरु फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है. इस समय वैभव थे और 1 रन यहाँ पर पूरा किया है. गणेश जिन्होंने काफी जोर से हिट किया था, विकेटों के पास बाल बाल बचे हैं. वैभव तो 1 रन जुड़ता हुआ जयभैरी चाफे के खाते में. काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ गुरु प्रसाद मुद्रे का. और पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद अच्छा कमबैक किया है गुरु ने. इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, बैट का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए जरूर गली के क्षेत्र में गेंद चली गई. फिर भी 1 रन दौड़कर इस समय जो है पूरा करते हुए पहले पावर प्ले का ओवर समाप्त होता हुआ रन संख्या बनी है 14 और आने वाली गेंदें रहेगी अब 18 और जीतने के लिए चाहिए 44 रनों की जरूरत है. रिक्वायर्ड रन रेट है 14.67. इस रिक्वायर्ड रन रेट के 7 रन आपको बनाने हैं. तो अब ज़्यादा से ज़्यादा नरेश जो है स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे. उनको पता है कि जितनी गेंदें वो फेस करेंगे उतने ही जीतने के चांसेस बढ़ेंगे. सूजन आए हैं, इस सूजन ने तो कमाल की बल्लेबाजी की है फर्स्ट इनिंग में और एक प्रतिभावान खिलाड़ी है सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम के. और पावर्स प्रीमियर लीग के हर एक सीजन में इस खिलाड़ी का बोलबाला रहा है. तो इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो आने वाले समय में जो 2 बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें है पाली प्रीमियर लीग, किंग मेकर चैंपियंस ट्रॉफी, गोल्फ चैंपियंस ट्रॉफी और पीपीएल यानी कि पावर्स प्रीमियर लीग. और अंडरआर्म क्रिकेट की अगर बात की जाए तो मेरे दोस्तों एसपीएल सोमेश्वर प्रीमियर लीग. और ये 50वां सीजन जो ऑर्गेनाइज करने जा रही है
NHD न्यू हनुमान डिवटेवाड़ी की एक दमदार टूर्नामेंट राजापुर में देखने को मिलेगी। और इस समय पहली गेंद का स्वागत किया है सिंगल के साथ सुजन हैं, जिनकी मैं बात कर रहा था। काफी समय से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और अनुभव बहुत ज्यादा है उनके पास, और एक नए कॉन्फिडेंस लेवल के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद पर सिंगल आया है, 5-6 कदमों का रनअप लेकर फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर लेग ब्रेक गेंद की थी और ये स्ट्रोक भी देकर जाएगा मात्र 1 रन, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 16 रन। वो जानते हैं कि यहाँ से सिंगल डबल जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगी। चौके छक्के से वंचित रखना चाहते हैं नरेश को, और नरेश एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जो इस मैच का पलड़ा भारी कर सकते हैं अपने टीम की ओर से। पटकी हुई गेंद थी, जगह बनाकर खेलने का प्रयास, गेंद के नीचे आते हुए गणेश पड़ के, लेकिन नहीं, कैच ड्रॉप होता हुआ दीवा थे। लेकिन इस समय ये 2 रन मुकम्मल करते हुए इस 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 18 रन। शुरुआत तो अच्छी मिली है, लेकिन वो जो लंबे स्ट्रोक लगने चाहिए थे वो नहीं लग रहे, और तारीफ सुजन की करनी होगी क्योंकि अब तक उन्होंने मात्र 4 रन खर्च किए हैं 3 गेंदों पर। इससे अच्छी गेंदबाजी क्या हो सकती है। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित रहा, लेकिन उसके बाद सुजन के ऊपर कैप्टन ने भरोसा दिखाया और उस भरोसे को पूरा करते हुए सुजन। नरेश अभी भी यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं कि यहाँ से लंबे स्ट्रोक आए उनके बल्ले से। देखना होगा किस तरीके से अब आने वाली गेंदों को फेस करते हैं, क्योंकि दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, 3 गेंदें अभी भी शेष। इस बार भी पटकी हुई गेंद, ये स्ट्रोक भी देकर जाएगा मात्र 1 रन, और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा इस समय नरेश को। इस प्रतियोगिता का टॉप स्कोर सिद्धिविनायक गावखड़ी के नाम और सबसे लोवेस्ट स्कोर नवलाई पावनाई टीम के नाम जो कि 17 है। और इस समय देखा जाए तो मेरे दोस्तों पहली ऑल आउट होने वाली टीम ऑल बामुरवाड़ी, ये रिकॉर्ड है। और पहली हैट्रिक अगर बात की जाए तो सौरभ के नाम है। और इस समय बढ़िया स्ट्रोक खेला है, ये स्ट्रोक भी जाता हुआ सिंगल के लिए, और ये सिंगल रन यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में लाती हुई इस समय सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम को। जी हाँ, क्योंकि सिंगल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, औसत बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए रिक्वायर्ड रन रेट जो है 17.54 की पास आ चुका है, यानी कि लगभग 17.5 के औसत से रन बनाने हैं। इस बार भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अपना स्ट्रांग जोन यहाँ पर बताते हुए, लेकिन स्ट्रोक पर 1 ही रन बनता हुआ। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी है दोस्तों 21 रन, और आने वाली अब गेंदें रहेगी 12, और जीतने के लिए चाहिए 37 रन। 18.5 के औसत से रन बनाने हैं, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। देखना होगा यहाँ पर अब नरेश किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इस समय अब वैभव रहेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर। नए साल के यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा। नया साल का तो जश्न आज 31 दिसंबर जरूर मनाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जीत से मनाया जाएगा तो ये तो सोने पे सुहागा रहेगा। देखना होगा क्योंकि और थोड़ा सा समय शेष है। और इस समय अब गेंदबाजी के लिए आते हुए महेश दलवी, इस खिलाड़ी का भी रिकॉर्ड काफी जबरदस्त रहा है सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम की ओर से। ऑल रत्नागिरी के प्रमुख खिलाड़ी भी है, और इस समय अपने घरेलू टीम के साथ अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। और 10 कदमों का डनअप लेकर गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म और 2 विकेट से सामने रहेंगे बल्लेबाज इस समय वैभव, जो कि 3 गेंदों पर 6 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। 12 गेंदे 37 रन। क्या होगा इस मैच में, ये तीसरी ओवर में काफी रन बनाने की कोशिश रहेगी। पॉइंट की दिशा में खेला है, और इस समय गेंद जाती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए इक्के दुक्के से काम बनने वाला नहीं है। चौके छक्के यहाँ पर लगाने होंगे अगर इस मैच में जीत हासिल करनी है जय भैरी साफे टीम को। इस समय महेश दलवी गेंदबाजी मार्ग पर, पटकी हुई गेंद थी, सीधा जाते हुए अक्षय राठौड़ के दस्ताने में वाइड का इशारा आता हुआ। अक्षय जी सुरेश सर की ओर से, जो कि मेन अंपायर का रोल अदा करते हुए स्क्वायर लेग अंपायर अजित पाटिल सर रहेंगे, काफी जाने माने खिलाड़ी, और इस प्रतियोगिता में अंपायर का रोल अदा करते हुए। फिर से एक बार महेश दलवी गेंदबाजी मार्ग पर, राइट आर्म और 2 विकेट से वैभव के लिए। इस बार अक्रॉस खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। और जी हाँ, नरेश जाकर बात जरूर करेंगे कि क्या आप गलती कर रहे हो, क्या करना चाहिए।
क्योंकि वो शायद स्ट्राइकिंग एंड पर आना चाहते हैं। मैच खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अब 10 गेंदे 34 रनों की जरूरत है। अब बल्लेबाज के दिमाग में यही बात चल रही होगी कि इतने हमें यहाँ पर लंबे स्ट्रोक लगाने हैं जिससे ये मैच पल्ले में आ सकता है। हवाई सफर पर भेजा है गेंद को, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में कैच ड्रॉप होता हुआ, लेकिन इस स्ट्रोक के ऊपर मात्र एक ही रन यहाँ पर जो है जुड़ेंगे। देखा जाए तो फील्डर वहां पर थे, नागेश दलवी थे। अधिकतम इनके हाथों से कैचेस छूटते नहीं है, लेकिन इस बार छूटा है। शायद वो लाइट का असर हुआ है उनके आंखों पर। रिप्ले आप देख सकते हैं। जी हाँ, उनका बॉडी लैंग्वेज यहां पर बताता हुआ। इस बीच लंबा स्ट्रोक खेला है, लेकिन इस बार गेंद के नीचे आते हुए ज्ञानेश हल्दनकर जब तक की थ्रो करते बड़ी आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों 26 रन। 8 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है। और जी हाँ, एक विशाल स्कोर अब जो है नजर आता हुआ जयभैरी साफे टीम के सामने। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड का इशारा आता हुआ और 1 रन जुड़ेगा। 27 रन बनते हुए 31 रन दूर। औसत देखिए जैसे जैसे डॉट गेंद आ रही है वैसे बढ़ रहा है। और महेश इस समय बॉडी से काफी दूर गेंद कर रहे हैं। अच्छी सोच इस समय गेंदबाजी में। इस बार भी लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास, गेंद जाती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। गुरु प्रसाद के पहले ओवर में थोड़े से रन बने, ऐसा लगा था कि इस मैच में एक अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद सुजन ने अच्छी गेंदबाजी की और उसके बाद उसके नक्शे कदम पर चलते हुए महेश दलवी भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है, फ्लैट फ्लैट और ये ओह, बहुत ही जबरदस्त एफर्ट था, लेकिन वे एफर्ट भी यहां पर जो है काम नहीं आया। और इस समय जो है वैभव के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार छक्का। आप रिप्ले में देख सकते हैं, प्रयास काबिल तारीफ था ज्ञानेश हल्दनकर का। और इस बार वो गेंद को रोक नहीं पाए, गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई 6 रनों के लिए। रन संख्या बनी है दोस्तों 34। जीतने के लिए अब चाहिए 6 गेंदे 24 रनों की जरूरत। 6 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 24 धावांची आवश्यकता आहे। या आधी निश्चितच किमया करण्यामध्ये यशस्वी झालाय हा फलंदाज। पाहूया कशा पद्धतीने या वेळेला फलंदाजी केली जाईल। नरेश 10 चेंडूंवरती 16 धावांची खेळी साकारतोय मैदानामध्ये। आता संघाला विजयासाठी 24 धावांची आवश्यकता। उर्वरित 6 चेंडूंवरती म्हणजे शेवटच्या षटकामध्ये अक्षय राठोड आलाय, त्याच्या बॅटमधून खूप साऱ्या धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या। आता हे निर्णायक षटक हाताळताना दिसतोय। आखिरी ओवर की पहली गेंद नरेश के लिए पटकी हुई गेंद थी और इस बार गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। अब 5 गेंदे 23 रनों की जरूरत। किसी भी हाल में आने वाली 2 गेंदों पर एक लंबे स्ट्रोक की जरूर तलाश रहेगी जयभैरी साफे टीम को, और नरेश ये कारनामा कर सकते हैं। पटकी हुई गेंद थी, हवा में गेंद को खेला है, गेंद के नीचे फील्डर आएंगे ज्ञानेश हल्दनकर। और इस समय नरेश की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई और राहत की सांस लेती हुई सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम। उनको पता है कि नरेश को आउट करना यानी कि जीत के ऊपर मोहर लगाने के बराबर है। पटकी हुई गेंद थी और ऑफसाइड दी, ऑफ स्टंप पर ये गेंद की थी। ऑफसाइड को कवर करते हुए लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे और ज्ञानेश हल्दनकर ने कोई गलती नहीं की और बड़ा आसान सा कैच यहाँ पर लपका है। 4 गेंदे 23 रनों की अभी भी जरूरत है, यानी कि मैच अभी भी ऑन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कारनामा बल्लेबाज को करना होगा। प्रणेश आए हैं, ये भी लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं। अक्षय राठौड़ अब तक 1 रन देकर 1 विकेट अपने नाम करते हुए। 4 गेंदे 23 रनों की जरूरत। प्रणेश इस समय शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार भी हवा में गेंद है और ज्ञानेश बड़ी आराम के साथ गेंद के नीचे आते हुए और 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या बढ़ेगी इस 1 रन के साथ 36 रन। अब आने वाली 3 गेंदे और 22 रनों की जरूरत। असंभव सा लगता हुआ ये लक्ष्य। प्रयास जरूर किया था, 1 ही रन पर संतुष्ट होंगे बल्लेबाज क्योंकि मैच बहुत ज्यादा दूर चला गया है।
2 गेंदे 21 रनों की जरूरत है। पहले 2 मुकाबले आखिरी गेंद तक गए और ये मुकाबला थोड़ा सा वन साइडेड देखने को मिल रहा है। 1 रन जरूर यहाँ पर जुड़ता हुआ। 38 रन बने हैं। अब 1 गेंद 20 रन की जरूरत। असंभव लगने वाला ये लक्ष्य इस समय देख सकते हैं आप। औपचारिकता बची है मैच के दरमियान और इसी के साथ सिद्धिविनायक गावखड़ी ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है। जय भैरी चाफे, आपका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर इस प्रतियोगिता की रौनक आपने बढ़ाई और नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद होने वाला मुकाबला ऑल मिर्कवाड़ा बनाम खेड़शी के दरमियान। मैच समरी इस प्रकार। अक्षय राठौड़ 10 गेंदों पर 21 रन बनाए। सूजन बहुत ही किफायती बल्लेबाजी, 8 गेंदों पर 20 रनों की नॉट आउट पारी। गणेश फड़के 6 गेंदों पर 12 रन। ज्ञानेश शर्धनकर, इनको मौका नहीं मिला स्ट्राइक पर जाने का। दूसरी ओर समीर 1 ओवर 9 रन 1 विकेट। वैभव 1 ओवर 10 रन, कोई विकेट नहीं मिला। नरेश 1 ओवर 16 रन, इनको भी सफलता नहीं मिली। महेश 1 ओवर सबसे महंगे साबित हुए, 21 रन खर्च किए। दूसरी ओर वैभव 10 गेंदों पर 18 रन नॉट आउट रहे। नरेश 12 गेंदों पर 17 रन बनाए। प्रणेश 2 गेंदों पर 1 रन नॉट आउट। अक्षय राठौड़ 1 ओवर 4 रन 1 विकेट। सूजन 1 ओवर 7 रन। महेश दलवी 1 ओवर 13 रन, कोई सफलता नहीं। गुरुप्रसाद मुद्रे 1 ओवर 14 रन। इस तरीके से ये मैच यहां पर समाप्त हुआ और 19 रन से सिद्धिविनायक गावखड़ी ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है। इस मैच का मैन ऑफ द मैच वन एंड ओनली अक्षय राठौड़। कमाल की बल्लेबाजी की और गेंदबाजी करते हुए एक विकेट भी छटकाई। अक्षय राठौड़ बने हैं इस मुकाबले के हीरो। या सामन्याचा हीरो अक्षय राठौड़ याला सन्मानित करण्यासाठी व्यासपीठावरती मी आमंत्रित करतोय राहुलजी पिलनकर सर यांना। आपल्या शुभ हस्ते हा चेक आणि त्याचबरोबर ही जर्सी देऊन सन्मानित करायचे आहे। या स्पर्धेमध्ये प्रत्येक सामन्यामध्ये सामनावीरासाठी एसके स्पोर्ट्स यांनी जर्सी स्पॉन्सर केले, त्यांचं देखील आम्ही विशेष आभारी आहोत। अक्षय राठौड़ खूप खूप शुभेच्छा पुढील सामन्यासाठी। या मॅचचा हीरो ठरतोय। आपण आपल्या मोबाईल स्क्रीनवरती पाहू शकता मित्रांनो। कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला ज्या खुर्च्या ठेवण्यात आलेल्या